गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड की कृषि को लेकर आई हूँ और आज जानेंगे झारखंड के प्रमुख फसलों के बारे में। तो पहले ये जान ले कि झारखंड में कृषि योग भूमि कितना है। तो जो हमारे झारखंड में है वो कृषि योग भूमि है 38 लाख हेक्टर। 38 लाख हेक्टर और एक व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति जोतों का आकार कितना है, वो है 1.17 हेक्टर। कितना है? 1.17 हेक्टर। झारखंड जो है हमारा, झारखंड जो प्रदेश है हमारा, वो कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो कृषि है वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही। और यहाँ पठारी क्षेत्र बहुत अधिक है, खनिज की मात्रा बहुत अधिक है, बंजर भूमि है और उसके बाद सिंचाई में भी काफी कमी यहाँ पाई जाती है। लेकिन फिर भी हमारा झारखंड का 80% लोगों का निर्वाह कृषि के ही द्वारा होता है। मानसूनी वर्षा पर निर्भर, बंजर भूमि, सिंचाई की कमी, पठारी क्षेत्र, लेकिन फिर भी हमारा जीवन निर्वाह कृषि पर ही है। हम लोग को जो झारखंड का जो कृषि है उसमें जितनी उपज होती है, उत्पादन होती है, वो 22 लाख मीट्रिक टन होती है। लेकिन हम लोग को झारखंड को कितना चाहिए? 46 लाख मीट्रिक टन चाहिए। लेकिन उत्पादन कम होती है, लेकिन फिर भी हमारा जो झारखंड है वो कृषि प्रधान प्रदेश कहलाता है। आगे जानेंगे प्रमुख फसलें के बारे में। धान जो हमारा प्रथम नंबर पे पहली फसल है और ये 60% उत्पादन होती है। इसमें प्रमुख रूप से सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका है। नेक्स्ट है मक्का, जो कि दूसरा प्रमुख फसल है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चन में पहला तो सब कुछ जानता है, लेकिन क्वेश्चन में अधिकतर करके दूसरा तीसरा पूछा जाता है। तो इसलिए आपको कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 को याद रखना होगा। तो यहाँ मैंने 4 को क्रमबद्ध ही लिखा है, जैसे धान प्रथम, मक्का दूसरा, गेहूं तीसरा और गन्ना चौथा। बाकी ये सब क्रमबद्ध नहीं है। तो मक्का जो है पलामू में, उसके बाद हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज। इसी तरह आपको ये कम से कम इस 4 जगह का नाम को भी याद रखना बहुत जरूरी है। मक्का पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज, गेहूं पलामू, हजारीबाग, गोड्डा और गन्ना हजारीबाग, पलामू, दुमका, गोड्डा। मैं याद करवा दूंगी सबके ये जिले का नाम। फिर उसके बाद ज्वार बाजरा को कहीं कहीं पे एक साथ लिख दिया जाता है, कहीं कहीं पे अलग। तो मुख्य रूप से ये हजारीबाग, रांची और सिंहभूम। चना, अरहर, मसूर सब देखिए एक तरह से ये दलहन है, दाल है एक तरह से। सारे दाल आपका पलामू में है। जो पलामू, सरसों यानी तेल की चीज भी पलामू में। मरवा रांची, उड़द रांची। अब देखिए इसको थोड़ा सा ट्रिक रखिए। ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले यदि झारखंड को लेंगे तो आपका सिंहभूम क्षेत्र कहाँ है? यहाँ वहां पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जो भी है वो आपका उड़ीसा और बांग्लादेश, ये बंगाल से, दोनों से टच है। और यहाँ पे ये लोग चावल ज्यादा खाते हैं। तो मस्त धान कहाँ है? सिंहभूम में। कभी भी आपको ये करने का जरूरत नहीं है कि धान कहाँ है, तो ये आपका सिंहभूम है। उसके बाद रांची, गुमला, दुमका भी है, लेकिन सिंहभूम आपका माइंड में रखना चाहिए। फिर उसके बाद मक्का, पलामू। देखिए जितने भी मुख्य रूप से 3 ही जगह, पलामू, रांची और हजारीबाग। सिंहभूम तो एक मैंने यहाँ कह ही दिया। तो अब देखिए रांची का पहले देख लेते हैं। तो रांची का जो अरा, रांची, अरा, मरुआ, उड़द, ये दोनों आपका रांची। बाकी जितने बचे उसको पलामू में डाल दीजिए। मक्का पलामू, गेहूं पलामू और चना पलामू, अरहर पलामू, मसूर पलामू, जौ पलामू। और हजारीबाग देखिए मोटे अनाज में कौन से आ जाते हैं? ज्वार और बाजरा। और ज्वार बाजरा खा रहे हैं तो मीठा भी चाहिए भाई, गन्ना। तो ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये 3 आपका जाकर के हजारीबाग में। ठीक है, ज्वार, बाजरा और गन्ना, हजारीबाग। इस तरह से आप इसको नाम रख सकते हैं। पहला फसल आपका धान है जो सिंहभूम में है। उसके बाद आपका मक्का और गेहूं जो पलामू में है। हजारीबाग तीसरे नंबर पे गन्ना है। तो यदि गन्ना है तो गन्ना के साथ आप क्या जोड़ देंगे? ज्वार और बाजरा।
इस तरह से आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, गेहूं और गन्ना, पहले नंबर पे धान, दूसरे नंबर पे मक्का, तीसरे नंबर पे गेहूं और चौथे नंबर पे गन्ना। कभी कभी कंफ्यूजन है गेहूं है कि धान है, तो ग नीचे है, ग नीचे है, धान, मक्का, गेहूं, गन्ना। ओके, तो याद करने में भी तकलीफ नहीं होगा। और एक चीज और देखिए, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट रूप से दे दिया है, ये किसी न किसी तरह से घुमा के फिरा के इसी पे प्रश्न आते हैं। जैसे धान तो प्रथम फसल है, ये सब कोई जानता है। क्वेश्चन ए सिर्फ नहीं पूछेगा दूसरे नंबर पे कौन से जिले में धान की ज्यादा उपज होती है, तो हो जाएगा रांची। कितने परसेंट धान का खेती होती है, तो 60% उत्पादन होता है, यानी सबसे ज्यादा 60%। और फिर यदि चौथे नंबर पे गन्ना है, यदि ये भी जान रहे हैं तो ये जानिए कि झारखंड की सभी फसलों में से मात्र गन्ना ही नकदी फसल है। फिर उसके बाद मोटा खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं, तो वो है ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरा का उपज सबसे कहाँ ज्यादा होता है, तो वो है आपका हजारीबाग। फिर कौन सी ऐसी फसल है जो कम समय में तैयार होती है, तो वो फसल है आपका मलवा। बहुत ही कम समय में तैयार होने वाली ये फसल है। दलहन ले लीजिए चाहे तिलहन ले लीजिए। दलहन लीजिएगा तो सभी दाल आ जाएगा, अरहर दाल, चना दाल, मसूर दाल, सिर्फ उड़द को ऑप्शन में रखिएगा बाद में, मतलब उड़द ही एक है जो रांची, बाकी जितनी दाल की चीजें हैं सब आपके प्लामो में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दलहन उपजाने वाला, प्लामो हो गया प्रमुख। तिलहन क्या होता है, जिससे तेल निकलेगा, जैसे सूर्यमुखी हो गया, सरसों का हो गया, तीसी का हो गया, तो वो तिलहन क्या हो गया, उपजाने वाला कौन सा प्रमुख जिला हो गया, प्लामो। फिर 80% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने परसेंट जो लोग झारखंड के वो कृषि पे निर्भर है, तो वो है 80%। फिर झारखंड में धान उत्पादन की क्षमता कितनी है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि कितने उत्पादन प्रति व्यक्ति झारखंड में धान उत्पादन क्षमता के प्रति हेक्टर कितना है, तो 1930 किलोग्राम। तो प्रश्न इसी तरह आएंगे कि कौन से प्रमुख फसल में सबसे पहला फसल कौन है झारखंड का, तो धान। ठीक है, देख लेते प्रश्न किस प्रकार आएंगे और रिवीजन भी हो जाएगा। तो प्रथम फसल धान है, धान जो है 60% उत्पादन होता है। दूसरा किस जिला में बढ़ रहा है, तो सिंहभूम में। दूसरा कौन है आपका, रांची। मक्का दूसरा मुख्य फसल कौन है, तो वो है मक्का है। मक्का कहाँ होता है, मुख्य रूप से प्लामू, और दूसरे नंबर पे हजारीबाग। और तीसरा प्रमुख फसल कौन सा है, वो है गेहूं। गेहूं शब्द का किस प्रमुख जिला में होता है, तो प्लामू में होता है। ठीक है, चौथा कौन सा है, गन्ना। गन्ना कहाँ होता है, हजारीबाग में होता है। इसी ढंग से प्रश्न आएंगे। उसके अलावा फिर यदि जो भी प्रश्न होंगे फिर इस तरह से आएंगे, मोटा खाद्य फसल सबसे ज्यादा कहाँ उपजाया जाता है, हजारीबाग में। ठीक है, फिर सारी दलहन उपजाने वाले सबसे प्रमुख जिला कौन सा है, प्लामू। तिलहन उपजाने वाले सबसे प्रमुख जिला कौन सा है, प्लामू। कितने परसेंट कृषि में लोग संलग्न है, तो वो 80% है। कितना हेक्टर कृषि योग्य भूमि है, तो 38 लाख हेक्टर। प्रति हेक्टर कितना है, तो वो है जोतोकाकार 1.17 हेक्टर। इस तरह से इसके प्रमुख प्रश्न होंगे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।